सकट चौथ तिलकुट चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सकट पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए आप लोग देख सकते हैं। तिल, गुड़, घी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दूर्वा, 5 डेली मिट्टी की चांदी का सिक्का, रुई और घी और सिक्के और सिंदूर, ये सारी चीज़ें। और ये तिलकुट बनाया जाता है जिसको पूरी से ढक दिया है। गुड़ रखा है, पैसे रखे हैं, सुपारी रखी है। सुपारी उतनी रखनी जितने आपके बच्चे हैं, लड़के हैं। तो चलिए चौक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम चौक आटे से चौक। इस तरीके से बनाने के बाद में हम इस चौक के ऊपर थोड़े से चावल रख देंगे। चावल रखने के बाद में हम सिक्का रख देंगे और सिक्का रख के हम हाथ जोड़ के फिर हम पटे को स्थापित करेंगे। पटे को स्थापित करने के बाद उसे थोड़ा जल से छिड़काव करके हम देसी घी से बनाएंगे। घी से 7 सकट देवता बनेंगे। यहाँ पे देवता बनाए जाएंगे 7। तो एक एक करके यहाँ पर सकट देवता बनाए जाएंगे 7 सकट देवता। हाथ, मुंह, कान, सब आँखें सब बनाए एक एक करके। तो दूसरे सकट देवता तीसरे। और इस तरीके से हमको 7 देवता पटा पे स्थापित करने हैं। पटा पे स्थापित करने के बाद में घी से हमको इस तरीके से हम 7 देवता बना लेंगे सकट पर। 7 देवता बनाने के बाद में हम इस पटे पे सारा सामान पूजन वाला रखेंगे। 5 गुड़ की डेली, घी, 5 मट्टी की डेली, कंडा और सिक्का और ध्रुवा जो गणेश जी की चढ़ाई जाती है, गणेश जी को वो वाली ध्रुवा। साथ में थोड़े से तिल छिड़कते हैं। उसके बाद में रुई तिल के दीपक जलाने के लिए हमें दीपक को अच्छे से साफ़ कर लेना है। दीपक को अच्छे से साफ़ करने के बाद में हमें बाती बनानी है। रुई से लंबी बाती 2 बनाने के बाद में हमें उसको एक साथ जोड़ के रखना है, मिला देना है। और फिर उसके बाद में तेल दिए में भर के बाती को अच्छे से तेल में डुबो लेना है। तेल में डुबोने के बाद में हमें दीपक को प्रज्वलित करना है भगवान का नाम लेके हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद में फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। जल का छिड़काव करेंगे, सबको सिंदूर रोली लगाएंगे, गौर पे लगाएंगे और कंडे पे। और देवता को सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। रोली से तिलक करने के बाद में हम फूल चढ़ाएंगे सभी को फूल चढ़ा देने के बाद में हम हाथ में थोड़े से तिल लेकर, थोड़े से पुष्प लेकर कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो कहानी ये है सकट चौथ की व्रत कथा। बोली आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इस श्री गणेश भगवान की इन पर कृपा हुई और साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तब मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि चौथ होने वाला था, भावरे पड़ने वाली थी। तब लड़के को सकट माता ने उसको पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। तो इस तरीके से आप पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो ये मैंने दूसरी कहानी पढ़ना शुरू कर दी है। थोड़े से तिल चढ़ा के पहली कहानी करेंगे, फिर दूसरी कहानी थोड़े से तिल छोड़ लेंगे हाथ में, फिर उनको भी
हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे जो कि है देवरानी जेठानी वाली। एक जेठानी एक थी देवरानी। तो जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। तो गरीब जेठानी वो गरीब देवरानी जो थी वो अमीर जेठानी के यहाँ पे काम करने जाती थी, पूरा काम करती थी और वहाँ से जो बच्चा कुचा खाना मिलता था वो लेके अपने घर पे आके अपने घर का पति बच्चे को खिलाती थी। तो जब एक दिन सकट की पूजा हुई तो उसने तिलकुट बनाया और पूजा करी और अपने काम पे चली गई। तो जेठानी के यहाँ गई, खाना पीना बना दिया और जेठानी के यहाँ सबसे पूछा कि खाना खा लो। सबने कह दिया अभी नहीं खाएंगे। तो उसने जेठानी से कहा कि मुझे खाना दे दो, हम अपने घर जाएं। तो बोली कि अभी कैसे खाना दे दे जब अभी किसी ने खाया ही नहीं। तो उसने खाना नहीं दिया। वो बेचारी भूखी प्यासी घर पे आ गई। उसके पति बच्चे भी घर पे इंतज़ार कर रहे थे कि खाना आएगा, पकवान बने होंगे, आज पूजा है तो अच्छे पकवान बने होंगे, खाने को मिलेंगे। लेकिन वो उसको कुछ मिला ही नहीं जो वो घर पे अपने लेके आते। तो सब लोग पानी पी पी के सो गए। तो सकट रात में सपने में सकट माता आई। उन्होंने पूछा सो गई हो क्या? उन्होंने कहा हाँ, थोड़े सो रहे हैं थोड़े जग रहे हैं। उन्होंने कही कि जग रही हो तो मैं भूख लगी है। तो उन्होंने कही चौका में जा चली जाओ, तिलकुट रखो है खा लो। उन्होंने कहा ठीक है। अब हम निमटे कहाँ? माता बोली तो निमटे कहाँ कि कहूँ निबट लो जितनी सी जो बढ़िया है, जहाँ जगह मिले निबट लो। उन्होंने कहा हम पोछे खाते। उन्होंने कहा लो मेरी साड़ी पोंछ लो। ऐसी बात सुन के फिर सकट माता चली गई। फिर सवेरे उठी, उन्हें के घर में धन धान्य हीरे जवाहरात मोती रुपया पैसा सब कुछ हुएगा। फिर रुपया पैसा तो ये भागती भागती आई और उनने जी तुमने कैसे करो? तो उनने कही हमने सकट माता की ऐसे ऐसे पूजा करी। उनने दूसरे दिन करी जब सकट चौथ की पूजा जब उनने करी तो उनके कीड़ा मकोड़ा कातर बिच्छू आए गए। कहानी पूरी करके आगे पूजा करें। भगवान भोग लगा के तो फिर तिलकुट कटवा के हाथ जोड़ें, आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, घर में बच्चा खेलते रहें और सब कुछ शुभ हो, सब कुछ अच्छा होए। जय हो सकट माता।